उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट को रद्द करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा संचालकों की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये असंवैधानिक है और सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। इस फैसले के रद्द होने के बाद मामले से जुड़े वकील ने मीडिया से बात की। देखिए, अब आर्डर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पास किया था उसको स्टे कर दिया तो इम्प्लीकेशन उसका खत्म हो गया। कंप्लायंस उसका स्टेट के लिए बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आर्डर का कंप्लायंस फोर्थ विथ का मतलब है तुरंत किया जाए, लेकिन जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्टे कर दिया है तो वो कंप्लायंस खत्म हो गया। दैट मीन्स हाई कोर्ट के आर्डर का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। अब जो जहां जैसे स्थिति थी 22 मार्च 2024 के पहले सेम यथास्थिति बरकरार रहेगी। सर, सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी हियरिंग के दौरान क्या क्या बातें उठाई जिसके और कहा क्या क्या बोला जो स्टे करने से पहले? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने के पहले दो चार बातें जो मुख्य रूप से रखी वो ये थी कि पहले तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को गलत कहा कि वहां पर केवल एक सेकुलर एजुकेशन नहीं होती है, एक निश्चित तौर पर जो है धार्मिक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मानने से मना कर दिया। दूसरा चीज, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित एक आधार पर किया था कि आर्टिकल 1421A का वायलेशन है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि आर्टिकल 21A का वायलेशन बिल्कुल नहीं है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस चीज का डिक्टेशन भी दिया है आर्डर में कि राइट टू एजुकेशन के तहत जो बच्चों की एजुकेशन 6 साल से 14 साल के बीच में दी जाती है, वो सारे एजुकेशन मदरसा में दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने की। कोर्ट ने अब फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस बेंच में जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ने क्या कहा? मदरसा बोर्ड का उद्देश्य नियामक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये कहना पहली नजर में ठीक नहीं है कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड का गठन करना सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले के 2002-7 SCC 368 का हवाला देते हुए तर्क दिया। हमारे पास हरिद्वार और ऋषिकेश में भी बहुत प्रसिद्ध गुरुकुल हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे पिता के पास वहां से डिग्री है। क्या आप उन्हें ये कहकर बंद कर देते कि वो धार्मिक शिक्षा के स्थान है? बता दें कि पिछले हफ्ते ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को आदेश दिया था कि वो मदरसे के छात्रों को आम स्कूलों में ट्रांसफर करें और उनका नामांकन कराएं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा था कि सरकार के पास ये पावर नहीं है कि वो धार्मिक शिक्षा के लिए बोर्ड का गठन करे। इसके अलावा सरकार स्कूली शिक्षा के लिए किसी ऐसे बोर्ड का भी गठन नहीं कर सकती जिसके तहत किसी खास मजहब और उसके मूल्यों की ही शिक्षा दी जाती है। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मदरसा के मैनेजर अंजुम कादरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे पहले 22 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी मदरसा एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था। इसके बाद यूपी में संचालित किए जा रहे करीब 16,000 मदरसों की मान्यता को योगी सरकार ने खत्म कर दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा संचालकों को बड़ी राहत दी है। बता दें कि मदरसों की फंडिंग का सवाल भी समय समय पर उठता रहा है।